दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 3 सदस्य थे। एक माता, पिता और उसकी एक 8 साल की बच्ची आरती। परिवार की बेहद साधारण सी जिंदगी थी, जिसमें हर दिन सिर्फ 2 ही बातें चलती थी। एक पेट पालने की और दूसरी बिटिया को पढ़ाने की। आरती के पिता के पास कुल 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वह सब्जी उगाते थे। यह कोई बड़ी खेती नहीं थी, ना ही कोई बड़ी कमाई थी, लेकिन क्या हर गरीब आदमी के लिए रोटी और इज्जत से बढ़कर कोई दौलत होती है, उनके लिए भी नहीं थी। वह सुबह अंधेरे में खेत में जाते, दोपहर तक सब्जी तोड़ते और शाम होते होते उसे ठेले पर लादकर बाजार पहुंच जाते। ठेले की वह लकड़ी, वह सब्जियों की सौधी खुशबू, वह ताजगी, सब कुछ उनकी इज्जत और मेहनत की पहचान थी। ठेले को खींचते हुए पसीना उनके माथे से बहता था, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा वही सपना चमकता रहता था, बिटिया को पढ़ाकर कुछ बना देंगे। गांव के बहुत से लोग तो ताना भी मारते थे, क्या कर लेगी यह लड़की, पढ़ लिख के आखिर को चूल्हा चौका ही करना है। मगर उनके पिता हर ताने को मुस्कुराकर पी जाते थे। कभी सोचा आपने, एक गरीब पिता क्यों इतना सब सहकर भी बेटी को पढ़ाने के लिए जूझता था? क्योंकि उस पिता की नजर में उसकी बेटी उसकी किस्मत बदल सकती थी। आरती की उम्र उस वक्त सिर्फ 8 साल थी। स्कूल जाती थी, मास्टर जी की डांट सुनती थी, मिट्टी में खेलती थी और शाम को घर आकर मां का हाथ बटाती थी। मां भी पिता के साथ खेत में काम करती, और जब पिता सब्जियां बेचने जाते, वह घर संभालती। पिता जब लौटते तो अक्सर रात हो चुकी होती। एक दिन ठीक ऐसा ही हुआ। रात हो गई थी, सड़क पर अंधेरा था। उनके ठेले पर सब्जियां बची ही कितनी थी, जो बेचते बचते देरी हो गई। लेकिन किसे पता था, उस रात अंधेरे में सिर्फ सब्जी नहीं, उनकी टीम लाश था। किस्मत भी कुचली जाएगी। सामने से एक ट्रक अनियंत्रित रफ्तार में आया और देखते ही देखते ठेले समेत उनके पिता को उड़ा ले गया। ट्रक वाला भाग गया, पीछे छूट गई बस एक टूटी हुई ठेला गाड़ी, खून से लथपथ इंसान और उसके ख्वाबों का मलबा। गांव वालों ने रात में घर खबर भिजवाई, भैया नहीं रहे। क्या कोई सोच सकता है, जब आरती की मां ने पहली बार अपने पति की लाश देखी होगी तो उनके दिल पर क्या बीती होगी? आरती के मासूम से मन ने क्या समझा होगा उस मौत को? क्या उसने उस रात रोते रोते अपनी मां से नहीं पूछा होगा, मां से एक्सप्राइज, मास प्राइस, अब सब्जियां कौन बेचेगा, अब मेरी फीस कौन भरेगा, अब पापा क्यों नहीं उठते? लेकिन कौन दे सकता था इन सवालों के जवाब? अगले दिन पूरे गांव के सामने अंतिम संस्कार हुआ। आग की लपटों के साथ आरती की मां की उम्मीदें भी जल गई, और आरती, वह तो उस दिन जैसे बच्ची से बड़ी हो गई थी। पिता का साया जब सिर से उठता है तो बचपन भी खत्म हो जाता है। लेकिन क्या गरीबी इतनी आसानी से हार मानती है? नहीं। आरती की मां ने ठान लिया, चाहे जो हो जाए वह अपने पति के अधूरे सपनों को पूरा करेगी। फिर वह खुद खेत में जाती, खुद सब्जियां तोड़ती और वहीं पुराना ठेला लेकर बाजार पहुंच जाती। क्या कभी आपने एक औरत को अकेले ठेला खींचते देखा है? वह भी उस समाज में जहां औरतों के लिए आज भी पर्दा जरूरी समझा जाता है। आरती की मां हर दिन समाज से लड़ती, खुद से लड़ती और पेट पालती। आरती स्कूल जाती, लौटती, फिर मां का हाथ बटाती। कई बार वह सोचती, क्या यह जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? क्या उसकी मां की किस्मत कभी नहीं बदलेगी? क्या उसके पिता की मौत ऐसे ही बेवजह हो गई? समय बीतता रहा, 8 साल बीत गए। आरती अब 12वीं पास कर चुकी थी। मां ने कहा, बिटिया अब तुझे शहर भेजना होगा, तुझे आगे पढ़ना है, वरना यह गरीबी तुझे भी ऐसे ही नोच खाएगी जैसे हमें खा गई। क्या कोई मां अपने कलेजे के टुकड़े को इतनी दूर भेजते हुए रोई नहीं होगी? लेकिन उन्होंने भेजा। आरती शहर चली गई। वहां पढ़ाई के साथ साथ
बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती जिससे अपने खर्च निकालती। कभी कभी तो भूखे पेट ही सो जाती थी। लेकिन क्या वह अपने सपने से दूर हो सकती थी? नहीं। वो जानती थी उसकी मां ठेला खींच रही है ताकि वह कल डीएम बन सके। 3 साल बाद आरती का ग्रेजुएशन हो गया। वह खुशी खुशी गांव आई। मां से लिपटकर रोई। मां ने कहा, बेटी अब और पढ़, बड़ी नौकरी पा, ताकि तेरी मां को सब्जी का ठेला ना खींचना पड़े। क्या कोई मां इससे ज्यादा अपने लिए कुछ मांगती है? क्या कोई बेटी इससे बड़ी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकती है? आरती ने मां को वादा किया, वह और पढ़ेगी, और इस बार वह यूपीएससी के लिए दिल्ली चली गई। आरती दिल्ली आ गई थी, वह शहर जहां सपने बनते भी हैं और टूटते भी हैं। लेकिन आरती के मन में कोई डर नहीं था। उसे याद था अपनी मां की वह सख्त हथेली जिसमें दरारें थी, वह आंखें जिनमें थकान के साथ उम्मीद भी थी। क्या कोई बेटी उस मां के लिए हार मान सकती है? नहीं। आरती ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। दिन में पढ़ाई, शाम को कोचिंग और रात में छोटे बच्चों को पढ़ाना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। बहुत से लोग पूछते थे, क्यों इतनी मेहनत करती हो? कौन जानता है तुम बन भी पाओगी या नहीं? लेकिन आरती के पास हर बार एक ही जवाब होता, मेरी मां जानती है। क्या मां का विश्वास किसी बड़ी डिग्री या कोचिंग सेंटर से कम होता है? यूपीएससी कोई आम इम्तिहान नहीं था। लाखों लड़के लड़कियां आते हैं सपने लिए, लेकिन कितने टिकते हैं, कितने रास्ते में हार मानकर लौट जाते हैं। लेकिन आरती को तो लौटना नहीं था। क्यों? क्योंकि गांव में उसकी मां अभी भी ठेले पर सब्जी बेच रही थी। दिल्ली में हर दिन आरती नई चुनौतियों से लड़ती, कभी पैसों की कमी, कभी वक्त की। लेकिन उसने हर मुश्किल से सीधा सवाल किया, क्या मैं यहां हारने आई हूं? और जवाब हर बार साफ था, नहीं। वो पढ़ती रही घंटों घंटों तक। कभी आंखें थकती तो मां की तस्वीर देखती, मां की झुकी कमर, मां का पसीने से भीगा चेहरा उसे फिर से मजबूत कर देता। कभी कभी वह खुद से सवाल करती, क्या सच में एक ठेले वाले की बेटी डीएम बन सकती है? लेकिन फिर अपने अंदर से ही जवाब आता, क्यों नहीं? मेहनत किसकी गुलाम होती है? उसके लिए कोई जात, कोई गरीबी, कोई अमीरी थोड़ी देखती है। आरती ने खुद को ऐसे हालात में ढाल लिया था जैसे जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद हो, यूपीएससी पास करना। मां से फोन पर बातें होती। मां हर बार कहती, बेटा पढ़ ले, मेरी चिंता मत कर, ठेले पर मैं अकेली हूं, लेकिन तेरा सपना साथ है। क्या कोई मां इतनी मजबूत होती है? हां, होती है। उस मां का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी ताकत उसकी बेटी के सपने में बसती थी। 4 साल ऐसे ही बीते। आरती ने हर बार अपने आप से वादा किया था, इस बार फाइनल कर दिखाना है। और आखिर वो दिन आ गया जब उसका प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस। अब बारी थी इंटरव्यू की। आरती को सब याद था, किस तरह उसके पिता की लाश घर आई थी, किस तरह उसकी मां ने टूटा ठेला संभाला था। इंटरव्यू वाले दिन आरती ने खुद से पूछा, क्या मैं डरूं? जवाब साफ था, नहीं। वो इंटरव्यू देने पहुंची, पूरे आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दिया। अफसरों ने पूछा, आपने संघर्ष में क्या सबसे बड़ी सीख ली? आरती ने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं उस मां की बेटी हूं जिसने अकेले ठेला खींचा, और मैं उस मां के नाम के लिए डीएम बनने आई हूं। वहां बैठे अफसर कुछ देर के लिए चुप हो गए। क्या ऐसे जवाब हर कोई देता है? नहीं। ऐसे जवाब सिर्फ वही देते हैं जिनके इरादों में मां की आंखों का सपना हो। इंटरव्यू खत्म हुआ। आरती गांव लौटी, मां से लिपटी। मां की आंखों में वही सवाल था, कुछ बना कि नहीं? आरती ने हंसते हुए कहा, रिजल्ट कल आएगा मां, लेकिन भरोसा रख, अब तेरी बेटी किसी का ठेला नहीं खींचने देगी। मां ने उसे गले लगाया, लेकिन आरती को घर में वो पुराना ठेला नहीं दिखा।
उसने पूछा, माँ ठेला कहाँ गया? माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोली, बेटा अब उस ठेले की जरूरत नहीं, मैंने बेच दिया। लेकिन क्या सच में उसने बेच दिया था? नहीं, कहानी कुछ और थी। माँ ने धीरे धीरे सब बताया। वह जगह जहां वह ठेला लगाती थी, वहां एक दरोगा आता था। हर दिन मुफ्त में सब्जी लेता था, ऊपर से उल्टा शर्दो 100 भी मांगता था। माँ एक दिन थक गई थी, पैसे नहीं थे तो दरोगा ने ठेला पलट दिया, अपमानित कर दिया। उसी दिन माँ ने ठान लिया, अब नहीं जाऊंगी। आरती के मन में आग लग गई। क्या यही समाज है जहां एक गरीब विधवा से ऐसे पेश आते हैं? क्या यही इंसाफ है जहां मेहनत की ऐसी बेइज्जती होती है? लेकिन उसने माँ से कुछ नहीं कहा, बस एक बात बोली, माँ कल रिजल्ट आ जाएगा, फिर देखना। उसकी माँ को नहीं पता था कि अब उसकी बेटी कोई आम लड़की नहीं बल्कि आने वाली डीएम है। दूसरे दिन सुबह आरती ने कांपते हाथों से इंटरनेट पर अपना यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट चेक किया। जिस नाम के आगे उसे रोल नंबर दिखा, उसी के सामने लिखा था क्वालिफाइड आईएएस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। एक पल के लिए उसकी आंखें भर आई। क्या सच में? क्या उस ठेले वाले की बेटी अब डीएम बन चुकी थी? क्या वह दिन आ गया था जब मां के हर आंसू का जवाब ईश्वर ने खुद दिया था? आरती बिना एक पल गंवाए मां के पास दौड़ी और बोली, मां हो गया, तेरा सपना पूरा हो गया। मां तो कुछ पल के लिए जैसे समझ ही नहीं पाई, फिर आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन वह आंसू दुख के नहीं थे, वह तो तपस्या के सफल होने के थे। मां बोली, बेटा तेरी मां आज तुझसे ज्यादा खुद पर गर्व कर रही है, लेकिन तू एक बार फिर वही जगह जा जहां से मेरी बेइज्जती हुई थी, ताकि वह लोग जान लें कि ठेले वाली की बेटी आज क्या बन गई है। आरती मां की बात सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या अपमान का बदला सिर्फ ताकत से लिया जाता है या इज्जत उसी वक्त लौटाई जाती है जब तुम्हारे पास ओहदा हो? उसने मां से कहा, ठीक है मां, मैं जाऊंगी, लेकिन अब की बार ठेले से। मां चौंक गई, ठेले से? अब जब तू डीएम बन चुकी है तो ठेले पर क्यों जाएगी? आरती हंसते हुए बोली, मां जिसकी बेटी डीएम हो गई उसकी मां को किसी से डर नहीं होना चाहिए और उस जगह के लोगों को दिखाना चाहिए कि ठेला कोई शर्म की चीज नहीं, मेहनत की पहचान है। अगले दिन आरती एक पुराना ठेला लेकर उसी बाजार पहुंची। वही जगह, वही गली, वही बाजार जहां कभी उसकी मां सब्जी बेचा करती थी। लोगों ने पहचान नहीं पाई। आरती ने ठेले पर ताजी सब्जियां सजाई और खड़ी हो गई। कुछ घंटे बीत गए, कुछ सब्जियां बिकी, कुछ लोग आए गए, लेकिन आरती का इंतजार उसी इंसान के लिए था जिसने उसकी मां को अपमानित किया था। आखिर वो घड़ी भी आ गई। वही दरोगा अपनी छाती फुलाए हुए आया और बोला, ओ ए लड़की, किसकी परमिशन से ठेला लगाया जानती नहीं? यहां रोज का झाड़ो 150 देना पड़ता है और 1 किलो ताजी सब्जी भी। आरती ने उसकी तरफ देखा और हंस पड़ी। क्या कोई डीएम बनकर इस तरह दरोगा से भीख मांगेगा? नहीं। लेकिन आरती की हंसी में कुछ था जो दरोगा को चुभ गया। वो गुस्से में बोला, क्या बात है, बहुत हंस रही है, चल जल्दी सब्जी निकाल और पैसे दे, वरना ठेला अभी उल्टा कर दूंगा। आरती बोली, आपने मेरी मां का ठेला पलटा था ना, आज मेरी बारी है, ठेला यही रहेगा और आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। दरोगा आग बबूला हो गया। उसने पैर से ठेले को धक्का देने की कोशिश की। उसी वक्त आरती ने उसके हाथ पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ चौंक गई। दरोगा जमीन पर गिर पड़ा। वो गुस्से से बोला, जानती नहीं मैं कौन हूं? आरती ठेले के पास खड़ी होकर बोली, तुम्हारी औकात यही है जो मेरी मां को रुलाया, उसे डराया। अब कान खोलकर सुन, मैं डीएम आरती और तुम्हारी गंदी हरकतों का अंत आज यहीं होगा। भीड़ अब तालियां बजा रही थी। किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया।
दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा। मैडम, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप। आरती ने बीच में रोकते हुए कहा, मुझे डीएम बनने के बाद सिर्फ एक ही काम करना था, तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाना। यह ठेला मेरी मां की मेहनत की निशानी है, जिसे तुमने तोड़ना चाहा। लेकिन याद रखना, मेहनत किसी की इज्जत से कम नहीं होती। आज मैं तुम्हें बख्श रही हूं ताकि सबक ले सको, लेकिन कानून तुम्हें बख्शेगा या नहीं, यह कानून तय करेगा। लोगों की आंखों में इज्जत थी। हर कोई वीडियो बना रहा था। वह वीडियो वायरल हो गया। 3 दिन में ही शासन ने उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया। लोग कहने लगे, देखो, ठेले वाली की बेटी डीएम बन गई और भ्रष्ट इंसाफ वालों को उनकी औकात दिखा दी। उस घटना के बाद पूरे गांव में सिर्फ एक ही बात चर्चा में थी। ठेले वाली की बेटी अब डीएम बन चुकी थी और उसने वही ठेला उठाकर उस दरोगा को न सिर्फ उसकी औकात दिखा दी, बल्कि कानून के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। क्या कोई सोच सकता था कि एक गरीब किसान की बेटी, जिसने कभी फटे पुराने कपड़ों में मां के साथ खेत में सब्जी तोड़ी थी, आज इतनी ताकतवर बन जाएगी कि वही पुलिस वाला जो मां को रुलाता था, आज उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा? शायद नहीं, लेकिन यही तो जिंदगी का सच है। मेहनत कभी हारती नहीं और इज्जत कभी भीख में नहीं मिलती, वह छीननी पड़ती है। आरती जब मां के साथ घर लौटी तो मां का चेहरा जैसे किसी देवी का हो गया हो। मां रोते रोते बस एक ही बात कहती रही, आज तेरा बाप होता ना तो कितना खुश होता। देखता कि उसकी बेटी ने किस तरह मां के आंसुओं का बदला लिया। आरती मां के आंसू पोंछते हुए बोली, मां, यह सिर्फ बदला नहीं है, यह उस हर औरत के लिए जवाब है जो रोज किसी ना किसी दरोगा, अफसर या समाज के आदमी के आगे बेइज्जत होती है। आज मैंने सिर्फ अपना हक नहीं छीना, तेरे जैसी हजारों माओं के लिए आवाज उठाई है। मां ने उसे गले लगा लिया। गांव के लोग भी अब वह नहीं थे जो पहले आरती के पिता को ताना मारा करते थे। वह अब गर्व से कहते, हमारे गांव की बेटी डीएम है। लेकिन क्या आरती का सफर यहां खत्म हो गया था? नहीं। उसने उस दिन अपनी मां से एक और वादा किया, मां, अब मैं सिर्फ डीएम नहीं, मैं तेरी तरह हर उस गरीब की बेटी के लिए मिसाल बनूंगी जिनकी जिंदगी बस खेत के लिए, ठेला और गरीबी में सिसकती रहती है। मैं स्कूलों में जाऊंगी, गांव गांव जाऊंगी और लड़कियों को बताऊंगी कि गरीबी कोई हार नहीं बल्कि मजबूती है। जितनी गरीबी उतना हौसला। मां ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तू जब किसी मां की बेटी को उड़ते देखेगी ना तो समझना तेरा हर फर्ज पूरा हो गया। आरती ने अपने डीएम बनने के पहले दिन ही सबसे पहले अपने जिले के पुलिस विभाग में उस दरोगा की फाइल निकलवाई। उसने अपने ऑफिस में बुलाया। दरोगा सिर झुकाए खड़ा था। आरती ने पूछा, तुम्हें याद है तुमने किस औरत का ठेला तोड़ा था? दरोगा की आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, मैडम, माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि कभी वही औरत की बेटी मेरी अफसर बनकर बैठेगी। आरती ने उसे सख्ती से कहा, गलती मुझसे माफी मांगकर नहीं सुधरती, कानून से मांगो माफी। आज तुम्हें सिर्फ सस्पेंड किया गया है, लेकिन मैं चाहती तो तुम्हारी नौकरी खत्म कर सकती थी। लेकिन मैं तुम्हें मौका दे रही हूं। अगला इंसाफ किसी गरीब को मत रुलाना, वरना अगली बार माफ नहीं करूंगी। दरोगा सिर झुकाकर चला गया। पूरे थाने में सन्नाटा था। सबको अब समझ आ गया था कि वह लड़की कोई आम अफसर नहीं, वह मेहनत से बनी मिसाल है। क्या कोई ऑफिसर इतने सीधे शब्दों में इंसाफ करता है? शायद नहीं। लेकिन आरती को डर नहीं था। उसका मकसद सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं था, सिस्टम बदलना था। धीरे धीरे आरती ने अपने जिले में सब्जी वालों, मजदूरों, किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं बनानी शुरू की। वह हर हफ्ते गांव गांव जाकर महिलाओं से मिलती, स्कूलों में बच्चियों को प्रेरित करती,
जब वह कहती, मैं भी कभी तुम्हारी तरह खेतों में थी, ठेले पर सब्जी बेचती थी, आज यहां हूं तो तुम भी बनाए सकती हो, तो बच्चियों की आंखों में एक नई चमक आ जाती। आरती अब खुद भी जान गई थी कि वह सिर्फ एक बेटी नहीं रही, अब वह उम्मीद बन चुकी थी। लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके किस्से लिखे, न्यूज चैनलों ने उसकी कहानी दिखाई। लोग सवाल करते, क्या आज के दौर में भी कोई बेटी इतनी मजबूत हो सकती है? जवाब सिर्फ एक होता, अगर मां की मेहनत और बेटी का सपना हो तो कुछ भी असंभव नहीं। लोग मिलने आते, उसका सम्मान करते, लेकिन आरती हमेशा एक ही बात कहती, यह सम्मान मेरी मां का है, जिसने अकेले ठेला खींचा और मुझे सपनों तक पहुंचाया। समय बीतता रहा। आरती की मां अब गांव में सम्मानित महिला थी। पंचायत की हर मीटिंग में उसकी राय ली जाती और आरती वह हर महीने अपनी मां को ऑफिस बुलाती, उसकी गोद में सिर रखकर कहती, मां, आज जो भी हूं तेरी वजह से हूं। तेरा ठेला टूटा, लेकिन मेरा हौसला कभी नहीं टूटा। मां हर बार हंसती, आशीर्वाद देती। अब ना कोई ठेला पलटता, ना कोई पुलिस वाला डराता। अब आरती और उसकी मां का नाम इज्जत से लिया जाता। यही वह कहानी थी जो बताती है कि गरीबी कोई श्राप नहीं, मेहनत का पहला पायदान है, और मां बाप का आशीर्वाद ही वह ताकत है जो किसी को ठेले से डीएम बना सकता है। खोंग द टाओ नॉय डंग साओ न्यू लांथू।